पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन से। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन से। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? एक बार, जैसे कि एक बार हृदय धड़क गया, फिर उसे दूसरी बार धड़कने के है तो उसे 0.8 सेकेंड का समय लगता है धड़कने के लिए। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है हृदय को एक बार धड़कने के लिए। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, यानी कि 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। कितनी बार? 72 बार। नाड़ी दर मापा जाता है, तो नाड़ी दर को किसके द्वारा मापा जाता है? धमनी से। किसके द्वारा मापा जाता है नाड़ी दर को? धमनी से मापा जाता है। नाड़ी दर को धमनी के द्वारा मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 यानी कि 120 mm व 80 mm होता है। 120 mm व 80 mm होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? तो जब इंसान सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है? घटता है। कैसा होता है? सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है और सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। तो मनुष्य के शरीर में जो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है वो कौन कार्य करता है? हृदय का काम होता है, जो फटाफट चलता रहता है। मानव शरीर की विशालतम धमनी है। मानव शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? एरोटा। कौन सी है? मानव शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है। स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का
7%। कितनी होती है? जितना मनुष्य का के शरीर का वजन होगा उसका 7% होती है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है लोहा। कौन सी धातु पाई जाती है रक्त में? लोहा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव शरीर में खून की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। किस कारण रक्त में लाल रंग होता है? किस कारण रक्त में लाल रंग होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। किस कारण रक्त में लाल रंग होता है? किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है किसका? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक किसका है? आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। किस रसायन की उपस्थिति में नलिका में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता? किस रसायन की उपस्थिति में नलिका में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता? हेपेरिन। आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी उत्पन्न होती हैं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? जो
लाल रक्त कणिका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं जो वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर होती हैं? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का शमशान कहलाता है। आरबीसी का शमशान कहलाता है, यानी कि आरबीसी है जो उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में। और ये उत्पन्न कहाँ पर होती हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं और प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? मानव शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो ये रहती हैं 120 दिन। कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? ये रहती हैं 120 दिन तक। सफ़ेद रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना।